Now, dear student, class 12, subject chemistry, chapter first, solid state. At this video, we are going to study non-stoichiometric defect which are found in the different type of solid. Dear student, at previous video we have learned stoichiometric defect, that is a type of point defect, and at including stoichiometric defect we have learned Schottky and Frankel defect. Important terms: Schottky and Frankel defect. Today's we are going to study the non-stoichiometric defect. The crystal which do not follow the law of constant proportion are known as non-stoichiometric defect. जो एक डेफिनेट जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को फॉलो नहीं करते वो नॉन स्टाइयोमेट्रिक क्रिस्टल हैं। इनमें नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस और उनका फार्मूला डिफरेंट होता है एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड। जैसे हम वैनेडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राई टेट्रा एंड पेंटा ऑक्साइड या आयरन के ऑक्साइड में ये कैलकुलेशन देखते हैं तो ये नॉन स्टाइयोमेट्रिक डिफेक्ट टाइप का कैलकुलेशन होता है। Instead of absence of an expected number of ions, the crystal remain electrically neutral due to defect. It is found in inorganic compound. It is two type. Metal excess defect means when the number of metallic ions cation is more than expectation in a crystal, that is called metal excess defect. It is because two reasons. मीन्स ये कहा जाए मेटल एक्सेस डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें मेटलिक आयंस, जिसमें कटायन शामिल होते हैं, वो उस क्रिस्टल में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होते हैं, इसलिए कटायन या मेटल आयंस ज़्यादा होने के कारण इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम पर जाना जाता है। क्यों? फर्स्ट रीजन, बाय एनायन वैकेंसीज। एनायन वैकेंसीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू मिसिंग सम एनायंस फ्रॉम लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल. These anion vacancies are occupied by electron, hence crystal remain electrically neutral. मीन्स ये हुआ एनायंस आर फॉर्म ड्यू टू मिसिंग सम एनायंस। जब किसी क्रिस्टल लेटिस पॉइंट में क्रिस्टल के लेटिस पॉइंट्स में कोई एनायन मिसिंग हो जाता है तो उन एनायन के मिस होने के कारण ऑलरेडी उसमें कैटायन का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, सोडियम एटम गेट डिपॉजिट होता है NaCl के क्रिस्टल पर। जब इसे हीट किया जाता है तो सोडियम में से क्लोरीन वेपराइज होकर बाहर हो जाता है और अपने स्पॉट या क्रिस्टल को अपने लेटिस पे छोड़ जाता है। इस कारण क्लोरीन वेपराइज होने से उसमें पर्टिकुलर सोडियम की प्रेजेंस बढ़ जाती है और इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम पर जाना जाता है। बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टियल स्पेस, यदि इंटरस्टियल स्पेस में एक्स्ट्रा कैटायन उपलब्ध है तब ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट आल्सो ऑक्वायर व्हेन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन द इंटरस्टियल स्पेस आर आल्सो एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड बिकम white to yellow by releasing oxygen on heating. When oxygen is released from zincite or ZnO, the remaining Zn2 plus ion and electron occupy the interstitial space. मीन्स होता यह है मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसलिए भी देखने को मिलता है कि जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस, उसमें चार्ज एक्स्ट्रा कैटायन आ जाने के कारण वह इंटरस्टियल स्पेस में पहुंच जाता है। जैसे यदि जिंक ऑक्साइड को एक्सेस हीटेड कर दिया जाए तो ऑक्सीजन वेपराइज होकर के इवेपोरेट हो जाती है, जबकि जिंक अपने आयंस में चेंज होकर इंटरस्टियल स्पेस पर पहुंच जाता है। मीन्स हमने दो कॉन्सिक्वेंस देखे। पहला, यदि कभी एनायंस मिस होता है तो ऑलरेडी कैटायंस का नंबर बढ़ता है, या सेकंड, कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस या चांसेस होते हैं जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहला, मेटल एक्सेस डिफेक्टेड क्रिस्टल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जब मेटल्स आयन एक्सेस हो जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, मीन्स प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। उस समय पर यह क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर का काम करता है। दे कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड सेमी कंडक्टर, इट इज़ ड्यू टू लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
यदि लेस नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उपलब्ध होते हैं तब वह पर्टिकुलर मटेरियल या वो क्रिस्टल कंडक्टर से सेमी कंडक्टर में बदल जाता है। इस डिफेक्ट के कारण कलर में भी चेंज आता है। सपोज NaCl येलो है तो लिथियम क्लोराइड पिंक है, तो पोटेशियम क्लोराइड वायलेट है, और येलो कलर जिंक शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है इस डिफेक्ट के कारण। सो डियर स्टूडेंट, हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट जाना। हमने ये जाना कि जब मेटल्स आयन एक्सेस हो जाता है, इंटरस्टेलर स्पेस पर एक्स्ट्रा हो जाता है, तब ये डिफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है हम इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम पर जानते हैं। इसका रीजन पहला ये, या तो एनायंस का नंबर कम हो जिससे चार्ज मेटल्स आयन ज़्यादा हो जाता है, या चार्ज होने के कारण ये कंडीशंस देखने को मिलती है। सेकंड आते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। एक्चुअली ये नॉन स्टाइयोमेट्रिक डिफेक्ट है जो कि एनालिटिक केमिस्ट्री या वेटेज पर डिपेंड नहीं करते हैं या इससे रेगुलरिटी शो नहीं करते हैं। इसमें पहला था मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। When the number of metal ion cation are less than expectation in a crystal, the defect is known as a metal deficiency defect. आपने अभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ये जाना कि जब मेटल आयंस मीन्स कैटायन का नंबर इंक्रीज हो, इलेक्ट्रॉन नंबर एक्सेस हो, तब जो डिफेक्ट होता है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एराइज कब होगा, जब उसमें कैटायंस का नंबर एक्सपेक्टेशन से कम होगा। क्यों होता है ये? तो फर्स्ट है कैटायन वैकेंसीज के कारण बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आयन इन द इंटरस्टेलर स्पेस। तो डियर स्टूडेंट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में कैटायंस का नंबर कम होगा एक्सपेक्टेशन से उन पर्टिकुलर क्रिस्टल के लेटेस्ट में। दो रीजन है। पहला रीजन है बाय कैटायन वैकेंसीज। कैटायन वैकेंसीज आर क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ सम कैटायन फ्रॉम लेटेस्ट पॉइंट। In this process, some cation acquires extra positive charge to neutralize the crystal electrically. Hence, crystal whose cations show variable valency possess the type of defect. For example, in iron oxide Fe2 ferrous charge into the Fe3 plus on the elimination of each ferrous ox ion. Means ये हुआ कि जब कैटायंस मिस हो जाता है एक्सपेक्टेशन से लेटेस्ट पॉइंट पर, तब यह देखने को मिलता है। ये कब होता है? जब उसे एक्स्ट्रा चार्ज की ज़रूरत होती है तब। बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायंस एंड इंटरस्टेलर स्पेस, इट डिफेक्ट में अक्वायर इफ सम एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाई इंटरस्टेलर स्पेस एंड सम कैटायन में एक्वायर्ड एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज टू बैलेंस द चार्ज। Anion are not found in interstellar space due to their large size, hence this defect is not created by this process. क्या consequences हो सकते हैं? Crystal become conductor of electricity due to this defect. So dear student, पहला डिफेक्ट हमने नॉन स्टाइयोमेट्रिक में जाना मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा हमने जाना मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। दोनों में हमने क्या जाना? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज होते हैं, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में कैटायंस डिक्रीज होते हैं। दोनों कंडीशन में इंटरस्टेलर स्पेस पर कंडीशन चेंज होती है और कैरेक्टर भी अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यदि किसी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी सबमिट हो जाती है तब उसमें कौन कौन से डिफेक्ट या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आते हैं, इसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट के इंक्लूड स्टडी करेंगे। Impurity defect due to presence of some other material or substance, the crystal show this kind of defect. These other substances are known as impurities. Other substances either substitute constituent particle or occupy the interstellar space. This defect found in both covalent and ionic solid. Means impurity defect कोवलेंट और आयनिक सॉलिड क्रिस्टल में पाए जाने वाला ऐसा डिफेक्ट है जिसमें इम्प्योरिटीज़ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के फॉर्म में या इंटरस्टेलर स्पेस में क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में मिक्स हो जाती है, तब ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मीन्स जब किसी प्योर क्रिस्टल में एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में होता है, जब वो क्रिस्टल में सबमिट होता है सब्स्टिट्यूट कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में या इंटरस्टेलर स्पेस में, तब कोवलेंट और आयनिक सॉलिड में इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखने को मिलता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, चलिए स्टडी करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो आयनिक कंपाउंड में होता है, इसका रोल क्या है।
This defect may be created in ionic compounds by adding cation with equal or different charge. Cation with equal charge replace some constituent cation of the crystal, while cation with extra charge causing missing of some constituent cations. मीन्स ये हुआ कि जब कोई इम्प्योरिटीज़ आयनिक कंपाउंड में मिक्स होती है तब वो इम्प्योरिटीज़ क्या क्या कॉज परफॉर्म करती है। मीन्स जब इम्प्योरिटी कैटायन के फॉर्म में उसमें मिक्स होती है और वो उसका चार्ज इक्वल होता है तब वह प्योर कैटायन को रिप्लेस करके अपने आप को वहाँ पर सेटअप करता है। या दूसरी कंडीशन, यदि हम ज़्यादा चार्ज वाले कैटायंस को इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में इंटर करा देते हैं तो वो उस प्योर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है। यदि हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कोवैलेंट सॉलिड में देखें, जैसे जर्मेनियम, टिन, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बाउंडेड होते हैं। ऐसे क्रिस्टल जैसे फास्फोरस या एल्यूमिनियम, इनमें भी यदि हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो क्रिस्टल अपने कैरेक्टर को लॉस कर देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। हाँ, लास्ट आंसर, इम्पोर्टेंट आंसर इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि हम किसी प्योर क्रिस्टल में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी व्हिच कंटेन लेस और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल बिकम सेमी कंडक्टर। मीन्स दो आंसर लीजिएगा यहाँ से। यदि हम क्रिस्टल को इम्प्योर कर दें, उसमें नंबर ऑफ कैटायन या एनायंस के नंबर को अपने अप्रोप्रिएट मैनर पर हम उन्हें डिक्रीज या इंक्रीज कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर क्रिस्टल कंडक्टर से सेमी कंडक्टर में बदल जाता है। मीन्स सेमी कंडक्टर बनाने की भी एक ये प्रोसेस है कि हम प्योर क्रिस्टल को इम्प्योर कर दें तो वो कंडक्टर सेमी कंडक्टर में बदलेगा। सो डियर स्टूडेंट, हमने डिफेक्ट या वैकेंसीज के बारे में पढ़ा। पहले हमने पॉइंट डिफेक्ट पढ़े। पॉइंट डिफेक्ट में हमने स्टाइयोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा। हमने ये जाना कि डू नॉट चेंज द स्टाइयोमेट्री। स्टाइयोमेट्री मीन्स इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इसमें हम वैकेंसी डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा। इंटरेस्टियल डिफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। इंटरेस्टिक डिफेक्ट में हमने शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट स्टडी करी। उन दोनों में डिफरेंस भी हमने स्टडी करी। नॉन स्टाइयोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट, उनके रीजन और इंसर्शन जाने। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के रीजन और इंसर्शन जाने। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के रीजन और इंसर्शन जाने। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। डियर स्टूडेंट, electrical and magnetic property of solid. Both electrical and magnetic characteristics are shown or found in solid. The extent of these characteristics are different in different solid. We discuss the region of this difference in details. This difference depend upon the structure and composition of solid. मीन्स हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कैरेक्टर्स जो सॉलिड में पाए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी इस कंटेंट में करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन आता है उनका रीजन क्या है और उनमें डिफरेंस डिटेल में हम इनके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मीन्स सॉलिड इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं। तो कभी ये इंसुलेटर, कभी कंडक्टर और कभी सेमी कंडक्टर होते हैं। मीन्स या तो इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्शन करते हैं तब ये कंडक्टर, जब ये कंडक्शन नहीं करते हैं तब इंसुलेटर, और कभी ये लेस कंडक्टर होते हैं तब हम इन्हें सेमी कंडक्टर के नाम पर जानते हैं। फर्स्ट, कंडक्टर्स सॉलिड परमिट मैक्सिमम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज अ कंडक्टर। ऐसे सॉलिड जो मैक्सिमम रेट पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। बेस्ट कंडक्टर्स हैव ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। एक आंसर लर्न करिएगा, जब कंडक्टिविटी 10⁴ to 10⁷ ओम पर मीटर होती है तब उसे हम बेस्ट कंडक्टर मानते हैं। हाउ मच? 10⁴ to 10⁷ ओम पर मीटर। तो हमने ये जाना कि ऐसे सॉलिड जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करते हैं, फ्लो करते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं। ऐसे सॉलिड परमिट करते हैं मैक्सिमम सप्लाई को इलेक्ट्रिसिटी की।
इन मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। हम पहले से जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, जैसे कि सॉलिड। जबकि आयनिक सॉलिड में आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं। आयनिक सॉलिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन सॉलिड स्टेट एज आयंस आर फिक्स इन दिस स्टेट। आप पहले से जानते हैं कि जो लेटिस पॉइंट होता है उसमें कैटायन और एनायंस का नंबर इक्वल होता है क्रिस्टल में, वो अपने प्लेस पर फिक्स होता है, मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यदि उसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो आयनिक सॉलिड भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। मीन्स अपन कह सकते हैं कि सम सॉलिड ऑफ कंडक्टर सेमी कंडक्टर द सॉलिड व्हिच परमिट लेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू कंडक्टर। ऐसे सॉलिड जो 10⁴ टू 10⁷ पर ओम पर मीटर से बहुत कम या लेस इलेक्ट्रॉन फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी को लेस फ्लो करते हैं वो सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस होती है सेमी कंडक्टर्स में वो 10⁻⁻⁶ से 10⁴ पर ओम पर मीटर तक देखी जाती है। मीन्स इस रेंज पर यदि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तब वो सेमी कंडक्टर होता है ना। लास्ट वन इज द इंसुलेटर। द सॉलिड व्हिच आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज अ इंसुलेटर। सल्फर, फास्फोरस, these are the insulator, means their conductance of electricity is 10⁻⁻² to 10⁻⁻10 ओम पर मीटर। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हमने ये जाना कि हमारे पास सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे जो मैक्सिमम अमाउंट में 10⁴ से 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर रेट से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं। और ऐसे सॉलिड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ मिक्स होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इन्हें बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रेट बहुत स्लो होता है या लेस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उन्हें हम सेमी कंडक्टर के नाम पर जानते हैं। अपन कह सकते हैं 10⁻⁻⁶ टू 10⁴ पर ओम पर मीटर इलेक्ट्रिसिटी रेट फ्लो करने वाले सॉलिड सेमी कंडक्टर होते हैं। लास्ट वन ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते या जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का वेरीज 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर होता है, उन्हें इंसुलेटर के नाम पर जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के आधार पर सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं। डियर स्टूडेंट, एक एक्स्ट्रा स्टडी हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ द बैंड थ्योरी ऑफ मेटल। डियर स्टूडेंट, बैंड थ्योरी इज रिलेटेड टू क्लास 11th व्हेन we studied the Bohr model of hydrogen spectrum. It is related that portion of the chemistry which are related to your 11th. चलिए कॉन्सेप्ट समझिए। दिस थ्योरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। आपने 11th में पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि बैंड थ्योरी जो मेटल्स की है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्ड जो आपने 11th में पढ़ा, क्या पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में फ्यूज़ करते हैं, कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप होते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के फ्यूजन से बनते हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स के कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में फ्यूज होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप बनते हैं। दिस थ्योरी वाज डिस्कस फॉर 2 एटम टू फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देम इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल एंड इन फाइनाइट नंबर ऑफ एटम टेक प्लेस इन द कॉम्बिनेशन। अपन कह सकते हैं ह्यूग अमाउंट नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और सेम नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यह इस तरह से हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डेवलप होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के फ्यूजन या जुड़ने से। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं। पास आने से
वो मालिकुलर ऑर्बिटल में के फॉर्म में फ्यूज होते हैं। जो इनफाइनाइट मालिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज आते हैं और उन सभी के बीच में बैंड डेवलप होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बैंड थ्योरी के नाम पर भी जानी जाती है जब ह्यूग नंबर में ऑर्बिटल की स्टडी की जाती है। डियर स्टूडेंट, we know that molecular orbital are three types: bonding, anti bonding और नॉन बॉन्डिंग। ये तीनों टर्म्स आपको 11th में बेहतर डिस्कस किए गए हैं। मीन जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन या फ्यूज होते हैं तब तीन तरह के ऑर्बिटल बनते हैं। कुछ बॉन्डिंग होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग होते हैं और कुछ नॉन बॉन्डिंग होते हैं। बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में लो एनर्जी होती है जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हाई एनर्जी होती है और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस तरह से अपन कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ बैंड कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉर्मेशन ऑफ सम एग्जाम्पल। आपको 11th में पढ़ाया गया कि जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज होते हैं तो उसमें कुछ बॉन्डिंग, कुछ एंटी बॉन्डिंग और कुछ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें से बॉन्डिंग स्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी मिनिमम। एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी हाई होती है और जबकि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस केस में पार्टिसिपेट नहीं करते। इस जो भी एग्जाम्पल आपके सामने लिथियम का दिया गया है इसे 11th में बेहतर स्टडी की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम स्टडी को फर्दर या एक्सेसिव करें तो हम लोग पहुंचते हैं इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स कैरेक्टर ऑफ इंसुलेटर। एक मीन्स ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे कंडक्टर ऐसे होते हैं, उन कंडक्टर्स को सेमी कंडक्टर में और सेमी कंडक्टर को इंसुलेटर में किस प्रोसेस के तरह क्या चेंज किया जा सकता है। जब आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तब आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Above structure band having maximum or complete electron are known as the balance bond। ये सारा टेक्स्ट आपका 11th का है। फर्स्ट so dear student, the increase in conductance of conductor is possible in two way। यदि हम सेमी कंडक्टर को में कंडक्टेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट इज़ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सेकंड इज़ डोपिंग। डियर स्टूडेंट, 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन इज़ डोपिंग, इसलिए डोपिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आता है पहला इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सेमी कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इजिली। इन दिस वे कंडक्शन कैपेसिटी ऑफ सेमी कंडक्टर गेट इंक्रीज। हमने ये माना कि ऐसे सॉलिड जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रेट स्लो या मिनिमम होता है वो सेमी कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर को यदि हम कंडक्टर में चेंज करना चाहते हैं या उनमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। What happen when we increase the temperature of particular solid? When we increase the temperature means we use or utilize much amount of heat. When we use the much amount of heat, then kinetic energy are increased. So electron which have reside on the lower energy level, they excited and jump or transfer lower energy to higher energy and easily conduct the electricity. So semiconductor become a good conductor of electricity। डियर स्टूडेंट, जब हम काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑलरेडी लोअर एनर्जी लेवल पर रेसाइड या रेवोल्यूट होने वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से होता हुआ उसे आयन में चेंज कर देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जल्दी कंडक्ट होती है और एक सेमी कंडक्टर में चेंज हो जाता है। Second method is the doping. It is an important term for your annual examination। पहले टेक्स्ट देखते हैं। The mixing of impurity in a solid crystal is known as doping। Due to doping, the conductance of semiconductor can be increased। The number of electron or cation vacancies can be increased by doping। Hence, doping is two type। Dear student, किसी प्योर क्रिस्टल में इम्प्योरिटी मिक्स करना ही डोपिंग कहलाता है। डोपिंग के कारण सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस इंक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैटायन
वैकेंसी में इंक्रीज हो जाते हैं डोपिंग के द्वारा, और इस कारण सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। फर्स्ट, हम डोप टू टाइप की डोपिंग हमें देखने को मिलती है। पहली एन टाइप डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी। डियर स्टूडेंट, doping with electron rich impurity, doping with electron deficit impurity. First, n type semiconductor. In the doping, the electron rich impurity, the electron which possess more number of electron in a valence shell as compared to valence shell of element of crystal are mixed in a crystal. These extra electrons are responsible to increase the conductance. This type of semiconductor is known as N type of semiconductor. Hence, N meaning negative. This, in fact, in nature of charge of electron, doping of phosphorus in silicon. Silicon and phosphorus have 4 or 5 valence electron respectively. The extra electron of phosphorus increase conductance of crystal. P-type or doping with electron deficit impurity. In doping, the electron deficit impurity, the element which has less number of valence electron as compared to crystal element, is added as impurity. The deficiency of electron creates a hole which has positive charge on compared to electron. This hole increase electric conductance of crystal. Hence, this semiconductor is known as p-type. P means indicate positive doping of boron in silicon. Silicon and boron contain 4 and 3 valence electron. Due to deficiency of one electron, positive charged hole increase conductance. So, dear student, we have used two way to increase the conductance of semiconductor. First, doping with electron rich impurities and doping with electron deficit impurities. Ionic insulator like NaCl, AgCl, zincite, ZnO act as a semiconductor due to crystal deficit. It has described earlier. Last one, application of semiconductor. Dear student, number of electronic components are formed by semiconduction. Sorry, the number of electronic components are formed by the combination of N and P type of semiconductor. Diode, transistor. Diode are used in rectifier, while photodiode are used to solar cell. Transistor are used as amplifier and oscillator. NPN and PNP type of transistor are used to detect or amplify radio or audio signal. The solar cell is an efficient photodiode used for conversion of light energy into electrical energy. A number of useful solids are prepared by group 13, 15, 12 and 60 element. Gallium arsenide semiconductor have very fast response. Dear student, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि डिफरेंट कम्बिनेशन से फॉर्म किए जाते हैं, उनमें एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का बड़ा रोल है, जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर। डायोड का यूज रेक्टिफायर्स के फॉर्म में या फोटो डायोड का यूज सोलर सेल में किया जाता है। ट्रांजिस्टर का यूज भी एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के फॉर्म में किया जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या इस सेशन के सिलेबस में होगा पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन और पीएनपी टाइप जो ट्रांजिस्टर होते हैं, इनका यूज किया जाता है डिटेक्ट करने में या एम्पलीफाई करने में, किसको? ऑडियो और रेडियो ऑडियो सिग्नल को। सोलर सेल एक इफिशिएंट फोटो डायोड का यूज होता है ताकि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। डियर स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर प्रिपेयर करने में ग्रुप 13, 15, 12 और 16 एलिमेंट का मैक्सिमम यूज किया जाता है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड GaAs सेमीकंडक्टर का काम करता है और बहुत ही बेहतर रिस्पांस देता है। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
We have discussed about magnetic behavior of substance before a year. In atoms, magnetic moment is produced due to the movement of charged electron on the basis of orbital motion and spin motion. Two type of magnetic moments: orbital magnetic moment or spin magnetic moment. In this substance, magnetic property are produced due to both permanent magnetic moment of electron. Substance show different magnetic behavior in external magnetic field. On this basis, substances are classified on the following type. मीन्स मैग्नेटिक बिहेवियर्स के बेस पर सॉलिड 5 टाइप के होते हैं. फर्स्ट पैरामैग्नेटिक, सेकंड डायमैग्नेटिक, नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक, नेक्स्ट एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड लास्ट वन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस. चलिए सबको शॉर्ट में इलेबोरेट करते हैं या उनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. In this substance, which are attracted to in external magnetic field. The substance which are attracted in external magnetic field is known as paramagnetic substance. ऐसे सब्सटेंस में एटम और मॉलिक्यूल्स में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. ध्यान दीजिएगा पॉइंट. फर्स्ट दे अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जो एक्सटर्नल ऐसे मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं जिनमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं. इन मैग्नेटिक फील्ड द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स डेवलप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. Thus substance acquired a temporary magnetism in the magnetic field just like copper, oxygen and nitrous oxide. मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं जिनमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं और उनमें कुछ समय के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है या डेवलप होती है. सेकंड वन डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस. द सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं. द एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस है पेयर इलेक्ट्रॉन. और ऐसे मटेरियल या ऐसे एटम और आयन में पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जैसे NaCl एंड जिंक. तो पहला जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जो अट्रैक्ट किया जाए वो है पैरा, जिसमें पेयर में इलेक्ट्रॉन हो और वो अट्रैक्ट करे वो है डाई. नेक्स्ट वन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. द सब्सटेंस which are attracted most easily in magnetic field that are ferromagnetic substance. These compound acquire permanent alignment of what? Permanent alignment of magnetic moment in magnetic field. Anti-ferromagnetic substance. Those paramagnetic substance whose resultant magnetic moment due to alignment of magnetic moment in magnetic field is zero. समझिएगा, ऐसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ? जीरो हुआ. वो हुआ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. एग्जाम्पल MnO, मैग्नीज ऑक्साइड. The alignment of magnetic moment is found opposite to each other in equal number. Last one is the ferrimagnetic substance. Paramagnetic substance in which resultant magnetic moment due to alignment of magnetic moment in magnetic field is less than that of ferromagnetic substance are known as ferrimagnetic substance. Example Fe3O4. So dear student, at this content we have learned different type of defect in the solid. After that we have learnt electrical nature of solid. So we have evaluated that. So three type of conductor, semiconductor and insulator. After that we have studied the magnetic properties of solid. So we have learnt paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic
Anti-ferromagnetic substance are ferrimagnetic substance. So dear student, we have learnt all the content. Thank you. Have a nice day.